स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का। और आज हम क्लास 12 भूगोल के महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। मॉडल सेट नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है आज का। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा? तो यह कथन किसका है? कुमारी सैंपल का, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा प्रतिकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो ये संबंधित है प्रवास से, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में हमारा प्रवास दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रवास। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? तो यह डॉक्टर महबूब उल हक का देन है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्न में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? तो गन्ना रबड़ कॉफ़ी ये सब रोपण कृषि, जबकि गेहूँ रोपण कृषि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? तो उच्चतम साक्षरता दर वाला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी का सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या जो था 121 करोड़ 01, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गन्ना। गन्ना शुष्क कृषि में नहीं बोई जाती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा भारत में नदी द्रोणी में उपभोग योग जल सर्वाधिक निम्न में से किसमें है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड डैम बनाई गई है महानंदी नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा वर्ष 2011 के अनुसार 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नगर निम्न में से कौन सा है? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए पुणे। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा चालवासी पशुचारण करने वाली जनजाति कौन सी है? तो ये है मार्शाई, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, ऑप्शन नंबर 16 का हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैदानों में। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? उच्च मानव विकास वाला है ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो ये नहीं की जाती है अमेजन क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार कितना है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 382। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षक या अनुकूल कारक है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोजगार के अवसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था?
तो भारत का स्थान था 131वां, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है नदियों के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर हो जाएगा पंखा प्रतिरूप, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसी तरह से आप लोग को हर एक वीडियो यानी कि जितने भी मॉडल सेट है सभी की जानकारी दी जाएंगी। तो साथ ही आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थियों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आर्द्र कृषि में कितनी वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो ये आवश्यक है 75 सेंटीमीटर से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया। तो ये किया था डॉक्टर विलियम गॉड ने, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइडेड की संज्ञा दी गई है। तो ये दी गई है थी 1921 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। तो भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। हर एक जगह पर इसे हर एक नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों के मध्य व्यापार यहाँ पे क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कोचीपतन अवस्थित है। कोचीपतन केरल में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विश्व का व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है। तो ये स्थित है रूस में, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। तो पूर्व और पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 जो आखिरी है मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि किस लिए किया गया था। तो ये किया गया था मुंबई का एक पतन है, मुंबई एक वित्तीय केंद्र था, स्पर्शी कपास उत्पादक क्षेत्र था, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 35 प्रश्नों को हल किए हैं जो हमारे मॉडल सेट 1 में दिया गया है। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही एग्जामिनेशन में जाने से पहले मॉडल प्रश्न को देखकर जाएं और हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी मॉडल सेट बचे हुए हैं उसका वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।